सलाम अलैकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल जुड़वां की आने वाली कड़ी में आप देखने जा रहे हैं कि झारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि वो आदिल से मोहब्बत करने लगी है। दोस्तों, सरमद एक बार फिर ज़ारा को कॉल करता है और कहता है, मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मजबूरी में अब सारा से ही शादी करनी पड़े। ये बात सुनकर झारा जवाब देती है, सरमद, तुम सारा के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सारा बहुत मासूम है और वो कभी नहीं चाहती कि उसकी शादी तुमसे हो। इस पर सरमद गुस्से और तकलीफ में कहता है, तुम्हें तो शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें बस सारा की परवाह है, मेरी नहीं। लगता है तुम मुझसे मोहब्बत करती ही नहीं। क्या तुम वहां सारा के कजिन से मोहब्बत करने लगी हो? ये सुनकर ज़ारा बेहद नाराज हो जाती है और कहती है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरा उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। सरमद, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे इस लहजे में बात मत किया करो। इतना सब कुछ होने के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह की बातें सोचो या कहो। सरमद जवाब देता है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कब लौटोगी। यहां सब लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि हमारी शादी कर दी जाए। और ज़ारा, कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से कर दें। ज़ारा परेशान हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं सब कुछ खत्म करके वापस लौट रही हूं, लेकिन तुम अभी शादी के लिए हां नहीं कहोगे। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। सरमद कहता है, आज तक तो मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। जैसा तुमने कहा, मैंने वैसा ही किया। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे हालात इतने बिगड़ जाएंगे। अब जो कुछ हो चुका है, उसके बाद तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। बस जल्दी से सब खत्म करो और वापस आ जाओ। आने वाली कड़ी में आप ये भी देखेंगे कि रक्षी जब मजहर से पैसे मांगने के लिए अपनी मां फरहत के पास आती है, तो फरहत कहती है, बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मजहर भाई अब और पैसे नहीं दे सकता। उसे भी अब मुझ पर शक हो गया है। मुझे हर वक्त ये डर सताता है कि कहीं वो मुझे इस घर से ही ना निकाल दे। शाजिया जिंदा है और मजहर को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अगर तुम्हारे मामू शाजिया से मिलने चले गए तो मेरा पूरा राज खुल जाएगा और वो मुझे हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देगा। ये सुनकर रक्षी पूछती है, कैसा राज? क्या आप मुझे बता सकती हैं? फरहत टूटे हुए लहजे में जवाब देती है, रक्षी, तुम नहीं जानती कि मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। इस दौलत को पाने के लिए मैंने शाजिया को उसके शौहर से अलग कर दिया, उसकी बेटी को उससे दूर करने की कोशिश की। इतना सब कुछ करने के बाद भी लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा। रक्षी कहती है, आप कुछ भी कहें, लेकिन जब तक आप खुद मामू से बात नहीं करेंगी, वो कुछ नहीं देने वाले। फरहत कहती है, किस हक से बात करूं? मेरा हिस्सा तो वो मुझे कब का दे चुका है। ये सुनकर रक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? ये सुनकर फरहत भी गहरे सदमे में आ जाती है।